महावीर स्वामी की। आप लोग तो ये ऐसी बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही थोड़ी सी आनंद की ओर चले। धर्म की ओर वृद्धि वही पाप का है। एक बार जोर से बोलो 24 की टक्कर। हर विषम परिस्थिति को समझना और आलौकिकता का योग होता है। समय समय से समय रूप निकल जाता है। अतीत के कालों को अगर देखो, तीर्थंकर परमात्माओं की अवस्थाओं को देखो, 49 149 24 हो, और तीर्थंकरों के अतीत परंपरा को देखो। अभी वर्तमान में आदिनाथ स्वामी है और अंतिम महावीर स्वामी है। बीच में 22 तीर्थंकर हो, 24 का नाम देते हैं तो उनकी प्राप्त है। 20 तीर्थंकर भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है। अनवरत देशना चल रही है। श्री मंदिर प्रभु की देशना चल रही। जिन्हें परमात्मा की देशना में एक ही बात आती है, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा परम दशा की उपलब्धि का जहाँ मार्ग बनता है, एक अनवरत देशना है। और ऐसी देशना जब भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण लगा, लाखों जीवों ने इस देशना को सुना, समझा, अनुभव में लिया। जहां महावीर की देशना गिरती थी, विपुलाचल पर खिली, तो जहां सिंह और गाय एक घाट बैठ के पानी पीती थी, ऐसा समोशन का प्रभाव रहा। वो जो जिनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा की देशना खिली, ऐसी देशना को आत्मसात पंच प्रविष्टि की साधना चलती है। और ये साधना आराधना के क्रम में 16वीं सदी के संत आनंद स्वामी मंडलाचार्य महाराज से उनको विभूषित किया गया। अगर आगम के साथ से देखें, पुष्पदंत महाराज या दर्शनाचार्य महाराज से, दर्शनाचार्य महाराज महावीर के निर्वाण के बाद 683 वर्ष बाद शास्त्र की रचना भई। और वो शास्त्रीय रचना भई तो रचना में दर्शनाचार्य महाराज भूतपरी पुष्पदंत के मिश्र को रचना भई। 60 खंडगम की प्रति 3 प्रति विराजमान, एक प्रति आकाश में है, एक प्रति मूलबद्री में है और एक वह धन्य नगरी की दिशा है। समग्र जैन समाज का वो महा अध्यात्म महासगुर सरोवर 60 खंडगम ग्रंथ यहाँ अभी विराजमान है। एक तो है इतिहास। अब जिन श्रुति परंपरा चली, 16वीं सदी के संत तारण करण महान संत हुए, निराकार चेतन परमात्मा का उपासना करने का मार्ग दिया। लाखों जीवों ने उस देशना को भी सुना। गुरु महाराज के अनुयायी इस समय 43,45,331 रहे। लोगों ने बात सुनी, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की बात सुनी और सब जन जानस ने उस धर्म को स्वीकार किया, आत्मा की बात को स्वीकार किया, चेतन स्वरूप को स्वीकार किया। ऐसी चेतन आत्म स्वरूप की क्रांति गुरु महाराज की हुई 16वीं सदी में, और भी स्थानकवासी परंपरा में भी हुई, और भी हिंदू साम्राज्य में भी हुई, इस्लाम उसमें भी हुई। लेकिन मूल बात अभी ये बता रहे कि जहाँ अध्यात्म की एकता, सारे सब की अनेकता की एकता, यहाँ अध्यात्म की विशेषता है। और ऐसे अध्यात्म के महासागर महायोगी गुरुदेव तारण स्वामी हुए। 16वीं सदी का वो सन बड़ा अद्भुत समय रहा। एक आत्मा की प्यास से जनमानस जो कोई भी क्रियाकांड आडंबर में या कोई विभाव में भटक रहा था, उनको एक नई चेतना दी, एक उनको सत्य का प्रकाश दिया। और वो प्रकाश दे दिया कथितम जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वो हम तुमको सत्य का स्वरूप, वस्तु स्वरूप का यथार्थ मार्ग बताया। अभी जो प्रसंग सामने आ रहा है, ये प्रसंग का प्रसंग केवल आज का नहीं है। ये प्रसंग जबलपुर में भी ऐसी घटना है। शिखर जी का ये प्रसंग जब पहुंचा था, उस समय भी ये निर्णय हुआ था कि भैया जबलपुर जाते, उनका चौमासा था सदा सागर जी का, वो समय वहां पे ये आगे दिया था भैया आप ऐसे ये बोले। बाकी बहुत लोगों ने जाके ज्ञापन भी दिए थे। उस समय आचार्य श्री तक भी ये संदेश पहुंचा था
और उसके पहुंचने का एक आसपास समय दिया, भावना आई थी कि ऐसी दोबारा कोई स्थितियां ना बने। ऐसी आज जहां समग्र जैन समाज की हम बात करते हैं और जहां एक समाज की बात देखते हैं और 150 तरह के लोग हैं एक महावीर को मानने वाले, 150 तरह के लोग एक महावीर को मान रहे और महावीर मोक्ष चले गए, लेकिन मानने वाले 150 लोग तरह के खड़े हैं। 150 लोग तरह में एक तारण पंथ समाज भी उसमें है। और ऐसे सब घटकों में देखो तो जहां शुद्ध निराकार की उपासना की बात बताते, दिल्ली में अभी डालचंद दादा का बीच का युग नहीं रहा अभी, लेकिन जब डालचंद दादा से दिल्ली में एक कार्यक्रम में हम थे, वहां पूछा गया, बताया कि वहां सीट लगी, वो सीट ये लगी थी, एक पे कोई अतिथि दिगंबर को कोई विशेषता को उनको बैठाना था, एक सीट पे श्वेतांबर समाज को बुलाना था। श्वेतांबर समाज ने निर्णय दिया कि हमारे यहाँ एक पद्धति और है, एक मूर्ति पूजक है और एक शास्त्र पूजक स्थानीयवासी परंपरा, वहां एक सीट और लगी। डालचंद दादा ने कहा कि नहीं सुनो, 3 सीट लगी, एक सीट और लगाओ। डालचंद दादा से तब सब परिचित हैं, डालचंद दादा का एक सीट और लगाओ। बोले कैसे लगाओ? बोले जैसी अगर एक बात कही श्वेतांबर समाज में एक शास्त्र पूजक है, एक मूर्ति पूजक है, अपनी अपनी आस्था का केंद्र है, ऐसे यहाँ दिगंबर समाज में भी 2 स्थितियां हैं। पहले तो कौन सी? बोले एक मूर्ति पूजक समाज है और एक शास्त्र पूजक समाज है। शास्त्र पूजक में निराकार चेतना की उपासना है, तो वो एक सीट और वहां लगी। बोले जैसे श्वेतांबर समाज में 2 बात बनती है, ऐसे दिगंबर कामनाई में भी 2 बात यहाँ बनती है, एक शास्त्र पूजक है और एक मूर्ति पूजक है। वहां एक सीट और लगी और फिर वो कार्यक्रम जो संपन्न होना था वो लगा। तो ये हम कहने का एक तासा भाव ये बता रहे कि डालचंद दादा ने कहा या कोई भी स्थिति में ये बनती है कि पूजा पद्धति तुम्हारी भिन्न भिन्न हो सकती है, वो आस्था की बात बनती है, लेकिन जैन धर्म के नाम पे और जैनत्व के नाम पे तो हम एक हैं। नमो पार्वती के नाम पे एक हैं, 24 तीर्थंकर के नाम पे एक हैं और जिन शासन के ध्वज के नाम पे एक हैं। रोड पे चलने के साथ में अगर कोई घटना घटती है उस समय हम एक हैं। अभी संलेखना का प्रसंग चला था, कितना बड़ा प्रसंग चला, उस समय सबसे ज्यादा सब घटकों के साथ तारण समाज ने भी इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि संलेखना कोई एक घटना नहीं थी, संलेखना वो एक अंतिम समय समाधि का युग बनता। उस समय अमरवाड़ा में हम वर्षा युग में थे, वहां हम स्वयं ज्ञापन थे, पूरी समाज के साथ एसडीएम के पास गए थे। ये संलेखना आत्महत्या नहीं है, क्योंकि ये ऋषियों मुनियों की एक परंपरा रही है, समाधि की परंपरा रही है। ऐसी कभी कोई घटना घटती है तो जैन समाज तो तारण समाज सदैव रही साधु जन की सेवा श्रद्धा और एक आराधना में उसमें भी सक्रियता से रही। अब यहाँ मूल बात ये बनती है कि ये प्रश्न जबलपुर में भी ऐसा होगा, एक बार ललितपुर में भी ऐसा होगा। ये प्रश्न ऐसा ललितपुर में आया, जबलपुर में प्रश्न आया और डॉक्टर साहब हम इसलिए बात बता रहे हैं, जबलपुर की उस समय ये घटना भी घटी थी, तारण समाज के साथ भी टिप्पणी की गई और एक उस समय हिंदू समाज के साथ भी ऐसा वहां से वक्तव्य दिया गया था और ऐसा दिया गया था कि वो तो एसडीएम आते एसपी डीएसपी शायद जैन थे। उस समय वो स्थिति संभल गई, नहीं मड़ियारी में क्या स्थिति होनी थी वो स्थिति तो स्वयं उनके ज्ञान की, लेकिन नहीं होना थी, सुधर गई, संभल गई, उनने अपने शब्द वापस ले लिए और जो भी स्थिति संभल गई। लेकिन अगर उनने अपने शब्द वापस लिए, वो भी एक जैन धर्म के प्रति ये भाव था, एक मुनि ने बोला और एक अन्य संप्रदाय ने बोल दिया, वो गलत हो गया था, तो वो समाज हो गए। आज तारण समाज के प्रति या तारण पंथ के प्रति, एक समाज के प्रति या गुरु महाराज के जो 14 ग्रंथ आराध्य है, जिनकी समाज आरती उतारती है, कथितम जिनेंद्रम की जहाँ बात आती है और उस ग्रंथ के आराधना प्राण प्राणेश्वर और जगेश्वर भगवेश्वर सबके प्रति अगर कुछ ऐसा शब्द बोला है तो या तो पूरा स्वाध्याय का योग ना बना होगा, ऐसी स्थिति रही। और अगर ऐसा बोला भी है और उसके बाद सब
पूरी सकल अखिल भारतीय तारण समाज के साथ एक स्थिति, उनकी भावनाएं क्या आप भी एक समग्र यहाँ जैन समाज के साथ बैठे हैं, समग्र जैन समाज के साथ बैठे हैं, यहाँ घटक के साथ नहीं बैठे, आप समग्र जैन समाज विदिशा के साथ बैठे और पूरा विदिशा के साथ पूरे आप विदिशा जिले के पूरे सामूस को एक संगठन के साथ बैठे हैं। तो ये भावना जो भई है कदापि ऐसी स्थितियां ना बने, और ये स्थिति बनेगी आमने सामने साधु के निमित्त। अगर संगठनों में घटक में विघटन हो जाएगा तो कहाँ एकता की बात बन पाएगी, कहाँ बन पाएगी। इसलिए इतनी बात को ध्यान में रखते हुए भैया अपन एक बात तो डॉक्टर साहब ने कही थी कि भैया ऐसी स्थिति बनी है, उनने भी सुना देखा समझा कि वास्तव में है तो गलत है, लेकिन थोड़ा सब संयम का भाव जागृत रखें। संयम रखेंगे बहुत कुछ हल अच्छा निकलेगा। और नहीं तो अभी शाम के सुनने में आ रहा, कहीं से सुनने में आ रहा, ऐसा करेंगे ऐसा होना। लेकिन अभी महासभा से भी जो तारण समाज की अखिल भारतीय महासभा, उस महासभा से भी उनने महासभा ने भी थोड़ा सा कहा कि थोड़ा संयम वर्तन धारण करेंगे, उसमें ज्यादा बहुत हल निकलेगा। डॉक्टर साहब को भी यही भावना और सकल समाज को भी अभी यही भावना है कि आज जो आज पहुंचा है, तो हम तो एक बात बताते हैं कि जिस जिनवाणी चैनल से उनने ऐसा ही प्रसंग दिया है, गुरु महाराज के ग्रंथों के विषय में ऐसा दिया या जिनागम के विषय में ऐसा दिया है, तो जिस चैनल से उनने जैसा दिया है उसी चैनल से वो वापस लें, तब ये आंदोलन के नाम पे हम बिल्कुल एक है, साथी जनों के साथ हम रहे हैं। अभी विराट सागर महाराज का जब युग प्रतिक्रमण हुआ था, उस युग प्रतिक्रमण में झांसी में हम पहुंचे थे और विराट सागर महाराज ने बड़ी अनुमोदना से कहा था एक विशुद्ध तारण पंथ है, इस तारण पंथ के ये संत ब्रह्मचारी आत्मानंद स्वामी आत्मानंद जी आए। तो ये तो हम सब समझ हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है जहाँ जैन जाति है ये सब अपनी मान्यता रहती है। ऐसी डॉक्टर साहब को भी एक संकेत रूप भावना है, और ये भावना है आप समझ ले, जिस स्थिति में आज आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, बहुत बड़े समग्र और पूरा संगठन को आप लिए बैठे हो, और ये स्थिति आगे के लिए संभालो। और ऐसी स्थिति इसलिए संभालो कि कोई भी आचार्यों ने अगले गुरु महाराज के ग्रंथों पे ऐसी टिप्पणी कभी भी नहीं है। प्रवचन तो कर दिया उनके ग्रंथों पे, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं करी जो अभी सदा सागर जी महाराज को कहने में आई है। वह पूरी समाज के लिए ऐसा ही छूने जैसी बात बनी है। और इस स्थिति में अगर एक भी किसी के घटक का कहीं भी किसी की कोई भी स्थिति आमने सामने आती है, तो एक बात और हम डॉक्टर साहब बता दे रहे हैं कि ये लोग बाद में समझेंगे, हिंदू समाज और अन्य समझता है, लेकिन ये बात सामने जाएगी मीडिया में कि जैन समाज आमने सामने, जैन समाज आमने सामने, ये बाद में पहचान होगी कि तारण पंथ समाज है, कि दिगंबर समाज है, कि श्वेतांबर। लेकिन जनमानस की दृष्टि पे तो केवल एक ही बात है कि जैन समाज माने जैन समाज। ये जैन समाज कैसा, जैन समाज आमने सामने आ गया। तो ये आमने सामने आने का जो कारण बना है, उस कारण को थोड़ी सी बुलंद आवाज के साथ, एक भावना के साथ वहां तक पहुंचाओ। और इसलिए भावना से पहुंचाओ कि भले ये तारण पंथ समाज भी अगर एक तरफ से घटक की अपेक्षा से देखो, भले समाज में थोड़ा बहुत कम समाज होगा, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बात आ गई घटक में भले थोड़ा बहुत समय ये थोड़ा सा समाज मानने में आएगा, लेकिन ये कहने की बात नहीं है। बात ये है कहने की कि घटक भले थोड़ा समाज हो, लेकिन वक्त आएगा तो ये रोड पे भी आ जाएगा। रोड पे आने के पहले संभाल ले तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और भावना ये जागृत होगी कि अतीत की जो घटनाएं गई, अपन समझते हैं अहिंसा धर्म के उपासक हैं, क्षमा वाणी अभी अभी मना के निपटे हैं। क्षमा वाणी, वाणी में भी क्षमा रहे, अपनी चर्या में भी क्षमा रहे, और घटना घटी है उस चीज के प्रति, वो चीज को भी वो सदा सागर महाराज अपने वक्तव्य में ये कहकर उसी चैनल के माध्यम से ये कहें तो उसका ज्यादा निर्णय होगा। अब एक और बात हुई कि आचार्य श्री विद्यासागर तक ये महाराज तक भेजने का पूरा प्रयास करेंगे, तो भगवान जितने जल्दी से जल्दी हो उतना प्रयास करना। संदीप भाई और जो भी यहाँ की विदिशा महासभा के
या अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज के जो भी पदाधिकारी हैं थोड़े जल्दी से निर्णय करके अपन ये भावना भाव क्योंकि जहाँ चोट लगी है उस चोट को बहुत जल्दी से अपन समन करेंगे, शमन करेंगे तो उसकी बात संभली रहेगी। नहीं तो सियानों का होश रह जाता है पीछे, उन नवयुवकों का जोश आगे आ जाता है, वो नवयुवकों जोश में क्या क्या कर जाते हैं। इसके पर संभाल रखें और संयम के साथ में जैसा उनने वहां से कहा है वैसे इससे वो कहने का प्रयास करें। और नहीं तो चैनल के माध्यमों से फिर ये बात प्रतिरूप में प्रतिकार रूप में जाएगी तो वो और मीडिया दूसरे रूप में लेगी। इसलिए ऐसी भावना है और कम कही अधिक समझना, और इसलिए अधिक समझना समय बहुत अल्प है और धारण बंद एक विराट सत्ता है। और ऐसी समस्त जिनागम की कथितम जिनेन्द्रम, ऐसी बात को समझने का प्रयास करें और मोक्ष के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ऐसी मंगल भावना बोलो श्री गुरु महाराज ज्ञापन बहुत सुना नहीं तो कछ सुना दिए वो रजिस्टर स्तुति के लिए सभी लोग सावधान हो जाएं। सावधान।